So, देखो हमने कल लगभग पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया था। चैप्टर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, थोड़ा सा हम चीजों को, बजट डेफिशिट्स को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब समझेंगे। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया प्राइमरी डेफिशिट। उससे पहले मैं आपको रेवेन्यू डेफिशिट, क्या कहते हैं फिस्कल डेफिशिट, एंड जो हमारे क्या कहते हैं प्राइमरी डेफिशिट का भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। एक बार दोनों के प्रैक्टिकल रिलेवेंस से चीजें समझेंगे तो आप अपनी जो भी नोटबुक लेके बैठते हैं एक बार निकाल लो उसे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पोर्शन इसका थोड़ा करवा रही हूँ आपको। ओके ओके मैम। ओके, let me share the whiteboard. Just wait a second. Wait a second. Yes मैम। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल का टर्म आएगा हम लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 10,56,331। ओके, नेक्स्ट इज द यस मैम। next is the revenue expenditure. Revenue expenditure. Revenue expenditure में आएगा 14,36,169. That is the revenue expenditure. Third point is capital receipts. Capital receipts. Capital receipts है नवनीत, हेलो, 6,08,967. Fourth is the capital expenditure. Fourth क्या है? Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका दे रखा है 2,29,129. ओके, यहाँ तक आपने टर्म नोट कर ली नवनीत? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट इज टोटल रिसिप्ट्स। अब आप मुझे बता सकते हैं इतने टर्म्स को देख करके कि टोटल रिसिप्ट्स कैसे निकलेंगी, कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं टोटल रिसिप्ट्स को? कोई आइडिया? Am I audible to you? मैम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को प्लस करके। या गुड गुड,
रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स को हम टोटल कर देंगे तो क्या निकलता है हमारा, रेवेन्यू एंड कैपिटल का जो टोटल होता है वो आता है हमारा टोटल रिसिप्ट्स। अब 1+3 करेंगे तो टोटल इज 16,65,297। 6 पॉइंट इज टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया आपको? टोटल एक्सपेंडिचर, एनी आइडिया? Am I audible to you, Navneet? Hello. Hello, ma'am. Yeah, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे हम? मैम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करके। या गुड, रेवेन्यू एंड कैपिटल का टोटल दैट इज 2 प्लस रेवेन्यू एंड कैपिटल का जो टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज 2 प्लस 4। 2 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 4 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा 16,65,297। आपने यहाँ तक पॉइंट्स को नोट कर लिया है? यस मैम। मैं आगे परस्यू करती हूँ, यहाँ तक डेटा। ओके, नेक्स्ट जो डेटा हमारे पास है अवेलेबल दैट इज 7 पॉइंट इज रिकवरीज ऑफ लोन, recoveries of loan, recoveries of loan and other receipts, and other receipts, that is 66,467. 66,467. 8 point is borrowings and other liabilities. Borrowings and other liabilities. That is 5,42,499. Last but not the least, 9th is interest payment. Interest payment. That is, interest payment is 3,70,685. 685. यहाँ तक आपने नोट कर लिया है टॉपिक सारे? यस मैम। मैम 2 मिनट कर रहा हूँ मैम। ओके ओके श्योर। मैम हो गया। ओके, अब आप सारे टॉपिक्स निकालोगे, मैं आपको हिंट दूंगी, ठीक है? देखो आपके पास डेटा है, हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दैट इज इसका डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब आप क्वेश्चन में देख के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है पहले मुझे बताओ। मैम 10,56,331। यस, इसको कोट कर दो यहाँ पर। कर दिया कोट? यस मैम। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या दे रखी है आपकी? मैम रेवेन्यू रिसिप्ट था ये मैम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 14,36,169। ओके ओके, सो सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपका मैम? 14,36,169। या
14,36,169 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि आपका है 10,56,331। हाँ, अब इसको आप सॉल्व करके आंसर निकालो, क्या आपका आंसर आएगा। हेलो मैम। या मैम 3,79,838। या वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट। 3,79,838 is RD, that is revenue deficit. रेवेन्यू डेफिशिट क्या है? ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह से आप मान सकते हो कि ज्यादा लॉसेस में हो सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। जब हमने इसके इम्प्लीकेशंस पढ़े थे तो क्या थे कि ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे कि रेवेन्यू डेफिशिट क्या है? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट खुद का फायदा देखती है इसके अंदर, अपने कंजम्पशन, अपना पेट भरने के लिए ये सब चीजें गवर्नमेंट क्या करती है, अदर सेक्टर्स की इनकम का मिसयूज कर रही है। और रेवेन्यू डेफिशिट एक सिग्नल भी था गवर्नमेंट के लिए कि अपने खर्चों को कम कर दें। अब देखो, रेवेन्यू डेफिशिट जब सिग्नल था, या तो ये चीज कम हो सकती थी जब हम इसको कंट्रोल करना है। रेवेन्यू डेफिशिट को कंट्रोल करने के लिए या तो एक्सपेंडिचर लेस होता या फिर हमारी रिसिप्ट्स क्या होती, बढ़ जाती, मोर होती। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही वे से हमारा रेवेन्यू डेफिशिट कंट्रोल हो सकता है। एक्सपेंडिचर के केस में कम करना पड़ेगा, रिसिप्ट्स के केस में बढ़ाना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कंट्रोल्ड होगा। क्लियर है आपको इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस? एम आई क्लियर टू यू नवनीत? यस मैम। ओके, अब आफ्टर दैट हम निकालेंगे फिस्कल डेफिशिट। हमारा रेवेन्यू निकल गया। देखो, फिस्कल डेफिशिट का हम फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। फिस्कल डेफिशिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, बट इसके अंदर एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। बोरोविंग्स नहीं आएंगी इसके अंदर, इस रिसिप्ट्स वाले पार्ट के अंदर हमारी बोरोविंग्स नहीं आती है। अब मैं थोड़ा आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, पहले बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? Am I audible to you, Navneet? यस मैम। टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना दे रखा है? मैम मैंने वो लिखा नहीं था मैम, एक सेकंड में बताता हूँ मैम। ओके ओके, मैंने लिख दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका है 16,65,297। क्लियर? अब देखो, हम रिसिप्ट्स वाली साइड कैसे निकालते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल रिसिप्ट्स तो दे रखी हैं, बट हमें कौन सी रिसिप्ट लेनी है जिसमें मैम 78 होगा ना? क्या 78 है? मैम लास्ट में ये जो लिखा आपने 278 होना चाहिए ना? 297 है। टोटल एक्सपेंडिचर है 16,65,297। मैम बट 8 होना चाहिए आई थिंक। एक मिनट रुको। देखो, इसके अंदर एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2,29,129। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, हाँ जी बोलो। मैम रेवेन्यू रिसिप्ट है मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2,29,129 और मैम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 14,36,169। मैम लास्ट 9,918 होता है ना? ओके, इन्होंने अप्रोक्स कर रखा होगा, कोई ना, हम 998 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखो, हम इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट के अंदर किस तरह से चीजें निकालते हैं। हमने टोटल एक्सपेंडिचर ले लिया,
अब देखो हमें क्या करना है, रिसिप्ट्स वाला पार्ट कैसे लेना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल रिसिप्ट्स तो दे रखा है, ठीक है, बट देखो वो रिसिप्ट हमें लेनी नहीं है क्योंकि उसके अंदर बोरोविंग्स भी इंक्लूडेड है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, हाँ इसके अंदर हम, वेट अ सेकंड, माय पेन इज जस्ट वेट अ सेकंड, या हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर टोटल रिसिप्ट। देखो टोटल रिसिप्ट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस मैम प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, गुड। बट कैपिटल रिसिप्ट्स में सिर्फ सारे पार्ट आएंगे, एक्सक्लूड करेंगे किसको, बोरोविंग्स को, बोरोविंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। ओके मैम। अब देखो क्या करना है, 16,65,298। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना दे रखा है आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है मैम 10,56,331। या गुड। प्लस, अब देखो प्लस में क्या क्या करना है, क्वेश्चन में ये चीज देख के बताओ बोरोविंग्स के अलावा कौन सी ऐसी कैपिटल रिसिप्ट है, बोरोविंग्स के अलावा। एनी आइडिया? नो मैम। देखो जब मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो बेसिकली क्या करती हैं, आपके लिए लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं एज वेल एज आपकी एसेट्स को कम कर रही हैं, ठीक है। आपने क्या किया है, लोन दिया है किसी को, आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपके असेट साइड में आता है, लेकिन जब उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो असेट्स कम हो गई अपनी, तो किसके अंदर आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। इसलिए हम रिकवरीज ऑफ लोन को कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट मानते हैं। तो हम इसके अंदर 66,467 को प्लस कर देंगे। आपको आया समझ में कि हमने क्यों कैपिटल रिसिप्ट में, हमें यहाँ पर जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो एक चीज करते हैं, टोटल रिसिप्ट के अंदर हम रेवेन्यू प्लस कैपिटल देखते हैं, बट कैपिटल के अंदर बोरोविंग्स के अलावा जितनी भी चीजें आनी होती है वो सब इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? यस मैम। अब इसको सॉल्व करो, 16,65,298 माइनस 10,56,331 प्लस 66,467, दैट इज मैम या मैम बट ये 66,467 कहाँ से आया? ये मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स का, उसका पॉइंट है ये। ओ यस मैम, यस मैम, ओके मैम। ओके, अब इसको सॉल्व करो एक बार, टोटल क्या आता है इसका, या व्हाट्स योर आंसर नवनीत? जस्ट सेकंड। ओके, हेलो मैम। यस, मैम 5,42,500। या द आंसर इज 5,42,500, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। देखो जब आपको चेक करना हो ना कि आपका फिजिकल डेफिसिट सही आया ही नहीं आया है, क्वेश्चन में अगर आपको बोरोविंग्स दे रखी है उसके बराबर आपकी अमाउंट आनी चाहिए। अच्छा बोरोविंग्स कितनी दे रखी है बताओ, आपको मैंने क्वेश्चन में लिखवाया है, मैम वही से मैम 5,42,495 है। 99 है वो, यस मैम। 99 है, ठीक है।
तो देखो ये कितनी आ रही है अपनी फिजिकल डेफिसिट 5,42,500। बोरोइंग्स कितनी दे रखी है 5,42,499। अगर आप अप्रोक्स करेंगे तो वो 500 ही होता है। तो देखो हमेशा आंसर चेक करने के लिए फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या बताया था मैंने कल आपको कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग्स लेने की रिक्वायरमेंट है। ये गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड बोरोइंग्स होती है कि गवर्नमेंट को इतना उधार लेने की जरूरत है, और आपको क्वेश्चन के अंदर बोरोइंग्स भी दे रखी है, तो आपका आंसर मैच हो गया। दैट मीन्स आपने फिजिकल डेफिसिट सही निकाला है। क्लियर है अब आपको इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस और ये सब चीजें? ठीक है। लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है कि हम प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा फिजिकल डेफिसिट आपका कितना निकला था? यस मैम। फिजिकल डेफिसिट कितना निकला था मैम 5,42,500। या अब उसमें से हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखो इंटरेस्ट आपका है इसके अंदर, इंटरेस्ट इज 3,70,685। या इसको आप सॉल्व कर दे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। क्या आया है आपका आंसर? मैम जस्ट अ सेकंड। या हेलो मैम। यस मैम 1,71,820। 1,71,000। 820। आई थिंक आपके आंसर में शायद थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना लिखा है आपने? मैम 3,70,680। 85 है नवनीत। यस मैम। आप सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है आपका। मैम वो 20 की जगह 15 आ जाएगा। ओके द आंसर इज करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट आपका निकलता है 1,71,815। अब आपको समझ में आया कि हम कैसे क्या चीजें इसमें निकालते हैं, इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस। ये प्राइमरी डेफिसिट के अंदर मतलब इसका कहने का मतलब ये जो अमाउंट निकली है मीन अब इसके अंदर सिर्फ लोन वाली चीज है, इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो हट गया है। इंटरेस्ट वाला हार्ट गवर्नमेंट ने हटा दिया, सिर्फ लोन वाली चीज जो होती है ना हमारी जो मेन चीज होती है लोन की इंस्टॉलमेंट बोलते हैं या फिर या लोन का ओनली लोन अमाउंट है, क्योंकि जब आप लोन लेते हो आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है साथ ही साथ। तो इसके अंदर सिर्फ लोन वाली अमाउंट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट हट चुका है। क्लियर है? यस एम आई क्लियर टू यू? ओके आपका थोड़ा सा टॉपिक बचा है इसका, बस प्राइमरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन बचा है, वो कंप्लीट करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं प्राइमरी डेफिसिट के। जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन शेयर एक मिनट सेकंड। हाँ मैम शेयर हो रही है मैम स्क्रीन। या स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? या देखो इसका क्या, देखो सबसे पहले तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब समझो। ये हमें क्या इंडिकेट करता है? बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहा है हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोविंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस
अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट को हटा करके कितनी गवर्नमेंट की बोरोविंग्स होंगी जो खर्चे को पूरा करेंगी। तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली हमें क्या क्या मेजर्स टू करेक्ट, देखो अब इसके अंदर इम्प्लीकेशन सिर्फ एक ही दे रखी है कि ये क्या बताता है, इंटरेस्ट के अलावा गवर्नमेंट की बोरोविंग्स की, हमारी गवर्नमेंट की बोरोविंग्स हमारी रिक्वायरमेंट को कितना पूरा करेगी, खर्चे को कितना पूरा करेंगी। क्लियर है आपको इम्प्लीकेशंस? अब देखो क्या आता है, मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट। हेलो मैम, या मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगी? या इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। देखो इम्प्लीकेशंस क्या बताती हैं, प्राइमरी इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि इस डेफिसिट से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस डेफिसिट से ये इफेक्ट पड़ेगा कि देखो प्राइमरी डेफिसिट हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट की बोरोविंग्स आगे जाके कितना खर्चे को पूरा कर सकती है, लेकिन इंटरेस्ट का पार्ट हटाना है। इंटरेस्ट को छोड़ करके हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोविंग्स हमारी एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे। That is the implication of the primary deficit. Is it clear to you now? Yes, ma'am. Okay. I think हमारी मीट की टाइमिंग्स भी ओवर होने वाली है, सो आई थिंक हमें कल ही कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो मीट ओवर हो जाएगी। कल बस आपका एक टॉपिक रह गया, या आपका एक टॉपिक रहेगा कि हमें डेफिसिट्स को कैसे मेजर्स बेसिकली करेक्ट कैसे कर सकते हैं। एंड अब ये चैप्टर आपको ओवर होने वाला है, सो यू वांट मी टू लाइक, क्योंकि मैं आपके जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपको एमसीक्यूज डिक्टेट कराए थे अराउंड 15 to 20। ओके, सो यू वांट मी टू? हाँ मैम, कल आप ना, ओके यस मैम, कल आप ना ये टॉपिक कवर करके आप एमसीक्यू वो करा देना एक बार। ठीक है, मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू करा दूंगी। मुझे आपसे बात पूछनी थी, आपका आज इकोनॉमिक्स का पेपर था, वो कैसा गया पेपर आपका? मैम बहुत अच्छा गया मैम। ओके, इट वाज एमसीक्यू मैम टाइप बस ही वो, था ये? हाँ मैम एमसीक्यू था मैम बस। ओके ओके, गुड गुड। चलो ठीक है, हम कल ओवर करते हैं। थैंक यू, या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, बाय मैम। बाय।